तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के दिन हम लोग ना यहाँ पे कोई चैप्टर नहीं पढ़ने वाले। हम लोग यहाँ आज के दिन किसी भी तरह से कोई एकेडमिक बात नहीं करने वाले, बट आज के दिन हम लोग एकेडमिक प्लानिंग की बहुत बड़ी बात करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वीडियो जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए जो अभी 2020 में जेई देने वाले हैं और नीट देने वाले हैं, जिनका एग्जाम अभी सितंबर में होने जा रहा है। और फिर इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी प्लानिंग्स बताने वाला हूं, तो जो बच्चे इस साल एग्जाम नहीं देने वाले, 2021 में देने वाले, ये उनके लिए भी कारगर है, और जो 2022 में देने वाले हैं उनके लिए भी कारगर है। तो आप ये वीडियो को बहुत ही ज्यादा फोकस करके देखें। आप इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा चीजों को, आपको बहुत ज्यादा चीजों को सीखने मिलेगा। एक्चुअली आपको प्लानिंग बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगी। और हमारा आज के वीडियो का सबसे बड़ा हाईलाइट है एनटीए अभ्यास ऐप। हाँ, कुछ लोगों ने इसमें शायद हो सकता है इसका नाम ही नहीं सुना होगा। सर क्या है ये एनटीए अभ्यास ऐप? आपको पता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, अब यही हमारी जेई लेता है और यही हमारा नीट भी कंडक्ट कराता है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एनटीए क्या है, पहली बात। दूसरी चीज, अभ्यास ऐप। एनटीए वालों ने पता है इस साल बड़ा अच्छा एक काम किया है, एक बड़ी अच्छी ऐप निकाली है। उस ऐप के अंदर उन्होंने लगभग 50+ टेस्ट डाल दिए, जेई के 50+ टेस्ट डाल दिए, नीट के, और बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं। डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू दिस टाइम द क्वेश्चंस आर वेरी गुड। इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं वो कि अगर आप सिर्फ उस ऐप के 50+ क्वेश्चन पेपर्स, 50+ क्वेश्चन पेपर फॉर जेई एंड 50+ क्वेश्चन पेपर फॉर नीट, अगर आप इन क्वेश्चंस को ही बहुत तरीके से अगले 45 दिनों में सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया बूस्टअप अपने रैंक्स में, अपने मार्क्स में डेफिनेटली मिलने वाला है। पर सर कैसे करेंगे, क्या करेंगे? एनटीए अभ्यास ऐप में कैसे पेपर्स हैं, क्या है, कैसा है, क्या है, सब कुछ, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट प्लान फॉर दैट। आपको मैं इतना जबरदस्त प्लान बताने वाला हूं, आपको इतनी जबरदस्त चीज बताने वाला हूं कि आपको उस प्लान पे सिर्फ चलना है और डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, डेफिनेटली। बट यहां पे कुछ बच्चों के दिमाग में ये संशय होगा, सर मेरा ऑलरेडी प्रिपरेशन बहुत वीक है या मेरा प्रिपरेशन बहुत एवरेज है। सर मुझे अब तक मेरी जो कोचिंग के या फिर जहां भी मैंने प्रिपरेशन किया था, 300 मार्क का जब मेरा जेई मेन का पेपर होता था, मुझे 80, 90, 100 या 50, 60 मार्क्स मिलते थे। सर मैं क्या कर सकता हूं? मैं कहता हूं अगर आपको 50 मार्क्स भी मिलते थे और अगर आप डेडिकेटेड हैं, अगर आप अपने फ्यूचर के प्रति बहुत सीरियस हो गए हैं, तो इन 45 दिनों में हम आपको 50 से 150 तक भी पहुंचा सकते हैं। बस आपको इन 45 दिनों में इस चीज को, इस थंब रूल को जो हम बनाने जा रहे हैं, उसे फॉलो करना है। अगर आपने इस थंब रूल को फॉलो किया, डेफिनेटली यू विल एंजॉय दैट थिंग एंड डेफिनेटली यू विल गेट मोर देन 150 मार्क्स, इवन इफ यू हैव स्कोर्ड लेस देन 50 मार्क्स। तो कुल मिलाके मैं एक बात आपको बताऊं, तो हमारा आज का जो डिस्कशन है इस एनटीए अभ्यास ऐप के अंदर जो पेपर्स हैं उनको किस तरह बढ़िया से हम करें, किस तरह से उसको हम बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर डाल लें, इसके ऊपर है। उसकी प्लानिंग, उसकी एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू गिव यू, एवरीथिंग। सो ये बात समझें, 50 से 60 मार्क लाने वाला बच्चा अगले 45 दिनों में 150 तक जाएगा। 100 मार्क्स लाने वाला बच्चा 200 तक भी जा सकता है। 150 मार्क्स लाने वाला 200, सवा 200 के बीच में जा सकता है। 200 तक मार्क्स लाने वाला बच्चा करीब 270 मार्क्स तक जा सकता है, करीब 270 मार्क्स तक जा सकता है। और अगर वो मेहनत करे उससे ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये जो एनटीए ने पेपर्स डाले हुए हैं, हमारी कंप्लीट टीम ने उसे बहुत अच्छे से एनालाइज किया और ये देखने को मिला है कि इन पेपर्स का बिल्कुल ट्रेंड वैसा है जो पिछले सालों में जेई के अंदर और नीट के अंदर देखा गया है। तो ये जो प्लानिंग है आपके लिए बहुत बड़ी होने वाली है। तो चलिए, आज का ये तो ओवरव्यू हो गया पूरे के पूरे वीडियो का। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं बहुत कोशिश करूंगा कि ये वीडियो छोटा हो, बट देखो मुझे जितनी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है, हो सकता है कि उसको कन्वे करते करते थोड़ा समय ज्यादा लग जाए। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल स्टूडेंट्स, इसे आखिरी तक जरूर देखें, इसे पूरी तरह से देखें और हो सका तो पेन और पेपर लेके बैठें, ताकि आप जो मैं यहां बताऊंगा वो सारा के सारा अपने साथ उसका एक फॉर्मेट बना के अपने पास रख लें। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं उनके लिए इस एनटीए के साथ
एक हम पैरेलल टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए। आप उस टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करने के लिए अपने आप को इस दिए हुए नंबर पे, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल करें, हम आपको उस टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर कराएंगे और उस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जिससे कि आपका इस एनटीए का पूरा टेस्ट प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। इसके लिए हम लोग अपनी स्ट्रैटेजीज के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो क्या है एनटीए अभ्यास ऐप? सबसे पहली बात मैं एक एक पॉइंट बोलूंगा। एनटीए अभ्यास ऐप क्या है? एनटीए अभ्यास ऐप ये है जिसने लगभग हमें जेईई मेन 2020 के लिए एक 50+ क्वेश्चन का सेट दिया है और नीट के लिए भी 50+ क्वेश्चन का सेट दिया, 50+ क्वेश्चन पेपर का सेट दिया। आई मीन टू से अभी जो 50+ क्वेश्चन पेपर्स का सेट है, इनके साथ बहुत अच्छा काम किया है एनटीए ने कि आप पेपर जब दोगे तो आप बिल्कुल पेपर देने के बाद में आपको क्या होगा, आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में आपके पास एक पूरी की पूरी एनालिसिस आएगी। उसके अंदर आपको उसमें जो आपने अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन, क्या गलत किए क्या सही किए, वो सारे देखने को मिलेंगे। और जो आपने गलत किए तो उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में जाकर के आप देख सकते हैं कि आपने क्या गड़बड़ की, और अगर आप वहां से उस एक्सप्लेनेशन को नहीं समझ पा रहे तो उसके नीचे उन्होंने दिया है उसका की कॉन्सेप्ट, यानी वो क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उस चीज को भी उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से वहां पे सिंप्लीफाइड वे में समझाया है। तो इस तरीके से ये जो ऐप है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से बताई गई हैं, पर फिर भी एक सिंपल चीज है जो हम कह सकते हैं कि कभी भी कोई मैनुअल टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकती चीज। तो हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, हम किस तरह उसको और बड़े एडवांटेज में कन्वर्ट करने वाले हैं, मैं आपको ये बताता हूं। होगा क्या, ये जो 50+ पेपर्स हैं, तो हमने क्या सोचा है, रफली इसमें से 25 पेपर्स यानी 25 पेपर्स जेईई के और 25 पेपर्स नीट के, यानी 25-25। देखो मैं एक चीज बता दूं, आज की डेट से हमारे पास जो एग्जाम के लिए समय बचा है वो रफली 45 डेज का बचा है। अब हमारे पास दो स्टेजेस में हम लोग अब प्रिपरेशन करने वाले हैं। एक तो हम आपको देंगे क्वेश्चन पेपर, एक तो हम देंगे आपको टेस्ट, और हम दूसरा देंगे क्विज। टेस्ट देंगे और क्विज देंगे। ध्यान देना, टेस्ट के अंदर इन 45 डेज में देखो, एक दिन होगा टेस्ट और एक दिन होगा क्विज, यानी 45 डेज के आधे दिन होंगे टेस्ट, 45 डेज के आधे दिन होंगे क्विज, यानी 45 डेज के आधे दिन यानी लगभग आप पकड़ लो 22 डेज होंगे टेस्ट और 22 डेज होंगे क्विज। मैं ये जो चीज बता रहा हूं, ये चीज आपके लिए सारे सब्जेक्ट को लेके बता रहा हूं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट को लेके बता रहा हूं। 22 डेज होंगे क्विज, 22 डेज होंगे टेस्ट। होगा क्या, इन 22 डेज के क्विज के अंदर हम इस एनटीए अभ्यास ऐप के ही रैंडमली कोई 22 पेपर्स उठाएंगे, रैंडमली कोई 22 पेपर्स उठाएंगे, और उन 22 पेपर्स में आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या मैथ्स की जगह मिलेगा बायोलॉजी। ओके, तो ये जो 22 पेपर्स होंगे उनके हम बनाएंगे क्विज। अब जैसे मैंने एक क्विज बना लिया, समझो फिजिक्स का, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ अभी एक फिजिक्स के क्विज की बात बताता हूं, एक फिजिक्स के क्विज की बात बताता हूं। एक फिजिक्स का क्विज जब मैं उठाऊंगा, तो अगर मैं वो फिजिक्स का क्विज जेईई का लेता हूं, तो जेईई के अंदर आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चंस, आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चंस, और ये 25 क्वेश्चंस का ब्रेकअप अगर आप देखोगे तो इसके अंदर होंगे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और होंगे 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आपको एक चीज समझनी है कि मुझे जब जेईई मेन देना है तो मुझे ये 25 क्वेश्चन 1 आवर में कंप्लीट करने हैं, ये मेरा टास्क है। मुझे 25 क्वेश्चन कितने देर में करने हैं, 1 आवर में कंप्लीट करने हैं, यानी 1 आवर तो फिर भी बड़ी चीज है, मुझे एक्चुअली इसे 50 मिनट्स में ही करना है। तो ये जो स्पीड होती है, हमारे पास स्पीड नहीं होती। हम लोग क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट तो आता है, पर स्पीड नहीं होती। तो हमारी जो क्विजेस हैं ये आपकी स्पीड बढ़ाएंगे। हम क्या करने वाले हैं, एग्जैक्टली जैसे इस बोर्ड पे आपको फिजिक्स के बिल्कुल वही पेपर के 25 क्वेश्चन 1 बाय 1 आते हुए दिखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आएगा तो यहां पे क्लॉक चालू हो जाएगी। हमने एक चीज डिसाइड की है कि हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जेईई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, जेईई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम आपको देंगे 1 मिनट 30 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है, यानी हम आपको 1.5 मिनट का क्वेश्चन, 1.5 मिनट का समय देंगे। और जेईई के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसके लिए हम आपको 2 मिनट का समय देंगे।
है ना। तो 1.5 मिनट का समय एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ऐसे आपके पास कितने क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन है। इसका मतलब 1.5 मिनट का एक क्वेश्चन का समय, तो 10 के लिए आपके 15 मिनट, और आपके चलेगा इसमें 30 मिनट का समय। 30 मिनट का समय ये हो गया। और फिर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं 5, और हर के लिए हमने दिया है 2 मिनट, तो 2 मिनट इंटू 5 कर लो, यानी आ गया आपके पास 10। ये बात समझ लें। अब हो सकता है रफली 2 मिनट में ना हो, हम इसको थोड़ा इंक्रीज और कर सकते हैं, पर अभी के लिए मैं इसको 10 ही मानता हूं। 5 क्वेश्चन के 2 मिनट के हिसाब से 10 मिनट, 30 मिनट ये, यानी हमारे हिसाब से आपको उस पेपर को 40 मिनट में करना है। हमने थोड़ा समय कम रखा है इसलिए क्योंकि आप स्पीड बढ़ा सकें। हो सकता है इसमें प्लस 10 मिनट्स ऐड हो जाएं। अगर 10 मिनट्स ऐड होते भी हैं तो पर सब्जेक्ट कंप्लीशन हमारा जो 50 मिनट का टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो हम इस तरीके से चलेंगे। पर होगा क्या, देखो मैं बताता हूं। हम आपको पहले तो एक लिंक से पूरे क्वेश्चन दे देंगे। पहले क्वेश्चन आएगा, हम वहां बैठे रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, वो 1.5 मिनट तक स्क्रीन पर रहेगा। 1.5 मिनट के बाद वो क्वेश्चन भाग जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, 1.5 मिनट रहेगा, 1.5 मिनट के बाद भाग जाएगा। तीसरा आएगा, 1.5 मिनट रहेगा, भाग जाएगा। ठीक है, हम इस तरह 40 मिनट्स तक तो चलेंगे। 40 मिनट्स के बाद हम आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा देंगे सोचने के लिए कि आप क्या चाहते हैं, और कोई क्वेश्चन देखना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, नहीं चाहते, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे 50 मिनट्स लगभग स्पेंड हो गए, अब हम क्या करेंगे, 50 मिनट्स के बाद में हम आपसे वो क्वेश्चंस पूछ लेंगे जो आपको डाउट है, जो आपके लिए, जो आपके सही नहीं हुए। अगर आपके क्वेश्चन सही नहीं हुए, जैसे फॉर एग्जांपल इन 25 क्वेश्चन में सबने बताया सर 1 गलत हो गया, 6 गलत हो गया, 8 गलत हो गया, 9 गलत हो गया, 21 गलत हो गया, ये हो गया। तो ये जो आपके गलत हुए क्वेश्चंस हैं, हम तुरंत, फिर ये 50 मिनट्स का सेशन आपका एंड हो गया। इसके बाद ये जो आपके गलत हुए क्वेश्चंस हैं, इनको बड़े डिटेल में एक एक करके, बहुत ज्यादा डिटेल में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, और सिर्फ हम उसके आपको सॉल्यूशंस नहीं बताएंगे, हम उसके की कॉन्सेप्ट को भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और हो सका तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करवा देंगे, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देंगे कि वो कहां से आया। तो जब हम उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देंगे तो रफली हमने अपने लिए यहां 30 मिनट रख रखा है। अगर हम 30 मिनट को जोड़ लें तो यहां पे 1 घंटा 20 मिनट हमारे पास रफली समय होता है। तो हम 1 आवर 30 मिनट्स, हम लगभग इतना मान के चल रहे हैं कि हमें एक सब्जेक्ट को 1.5 घंटे का समय देना है। आप अगर एक सब्जेक्ट 1.5 घंटे हमारे साथ बैठेंगे तो इस एक सब्जेक्ट के लिए हम पूरे 11th और 12th के सिलेबस के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर करके देंगे। इस 1.5 घंटे के अंदर आपका एक तरह से कंप्लीट रिवीजन एक सब्जेक्ट का हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम नीट की बात करें, मैं एक फिजिक्स नीट के लिए भी एक सैंपल लिख देता हूं। यहां पे नीट के अंदर आपके पास है 45 क्वेश्चन, और यहां कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं यहां कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं। आपके लिए इस 45 क्वेश्चन के लिए 1 आवर का टाइम है। अब आपके पास अगर 1 आवर का टाइम है तो 45 इंटू, मैं रफली फिजिक्स का बच्चों को करने के लिए कहता हूं कि आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करें एवरेज में। क्यों? देखो, नीट के पैटर्न के अंदर पेपर में फिजिक्स के क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, और लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े सॉल्व करने वाले होते हैं। आपको पहले समझना पड़ेगा, थियरी क्वेश्चन मुझे फास्ट करना है, कॉन्सेप्ट जिसको सॉल्व करना है मुझे, जिसके लिए मुझे मैथमेटिक्स लगानी है, उसको मुझे थोड़ा धीरे करना है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इसको ध्यान में रखते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो मैं रफली कहता हूं कि भाई 1 मिनट आपको लगना है एक क्वेश्चन के लिए, एवरेज मैं बता रहा हूं। अब अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहां 45 मिनट में काम समझ गया। 45 मिनट तक हम आपको बिल्कुल फास्ट 45 क्वेश्चन, 1 मिनट से 1 मिनट होते ही आगे क्वेश्चन बढ़ा देंगे, 1 मिनट होते ही आगे क्वेश्चन बढ़ा देंगे, 1 मिनट होते ही आगे क्वेश्चन, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो ये जो 45 मिनट हैं, इस 45 मिनट में आपके पास वो सारे क्वेश्चंस हो गए। आपने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर उसके बाद वो 5 मिनट हम एक्स्ट्रा देंगे, यू कैन एनालाइज इन दैट टाइम, दिस इज 50 मिनट्स इन ऑल। ये आपके पास 50 मिनट हो गए। 50 मिनट के बाद प्लस आप अब इसमें भी जोड़ लें, लगभग 30 मिनट 40 मिनट्स आप इसमें जोड़ लें जो हम डिस्कशन के लिए लेंगे। यानी यहां पे भी 1 आवर 30 मिनट्स का सेशन होगा, 1 आवर 30 मिनट्स का सेशन होगा, जिसके अंदर हम नीट के जो आपने वहां क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उन पूरे क्वेश्चन का जैसे ही आपका खत्म हुआ तुरंत आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, क्योंकि हम इनको ले ही पहले रहे हैं।
यानी आपके अटेम्प्ट करते समय भी हम आपके साथ हैं और जस्ट उसके बाद हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, पूरे 1.5 घंटे हम आपके साथ हैं। यानी आपको एक पेपर के अंदर, जेई के अंदर एक सब्जेक्ट वैसे भी आपको 40 से 50 मिनट के बीच में कर लेना चाहिए। नीट के अंदर आपको एक सब्जेक्ट फिजिक्स जैसा 50 मिनट के अंदर आपको कर लेना चाहिए। उन 50 मिनट में हम आपके बाजू में बैठे हैं और जस्ट 50 मिनट के बाद फटाफट पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इससे ओवरऑल आपको एक बहुत बढ़िया चीज मिलेगी। अब क्या होगा, ऐसे क्विजेस चलेंगे। दिस इज अबाउट क्विज, ओके, ये क्विज है, यानी हमने एनटीए के क्वेश्चन पेपर को एक क्विज बना दिया। अब क्या होगा, मेरे ख्याल से शायद वीडियो लंबा होगा पर आखिरी तक देखें, बहुत सारी चीजें, बहुत बढ़िया आएगा मजा। जो बच्चे 2020 में या फिर जो बच्चे अपनी स्टडीज की प्लानिंग करना चाह रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब ये हो गया क्विज में। अब पर डे एक फिजिक्स की क्लास होगी, एक केमिस्ट्री की होगी और एक होगी आपके पास बायो की या मैथ्स की। नीट वालों के लिए बायो होगी, जेई वालों के लिए मैथ्स होगी। क्विजेस जो हैं वो अल्टरनेट, ये पेपर्स जो हैं, देखो हमने कहां लिखा क्विज, हाँ, क्विजेस जो हैं वो अल्टरनेट डे होंगे और पेपर्स भी अल्टरनेट डे होंगे। आप समझ रहे ना हिसाब, 45 दिन है तो अल्टरनेट डे एक दिन पेपर होगा, एक दिन क्विज होगा, एक दिन पेपर, एक दिन क्विज, एक दिन पेपर, एक दिन क्विज। एक दिन आप टेस्ट दोगे एकदम वैसे ही उस फॉर्मेट में, एक दिन आप पेपर दोगे, एक दिन आप क्विज देखोगे, एक दिन पेपर, एक दिन क्विज, इस तरह चलता जाएगा। ठीक है, तो अब जिस दिन क्विज होगा, एक फिजिक्स का होगा डिस्कशन, एक यानी क्विज, एक केमिस्ट्री का क्विज होगा, एक मैथ्स या बायो का क्विज होगा। यानी इसका मतलब आप हमारे साथ 4.5 आवर स्पेंड करोगे क्विज वाले दिन। आप हमारे साथ 4.5 आवर क्विज वाले दिन स्पेंड करोगे। इस 4.5 आवर के दिन हम तुम्हें पूरी एक बार जर्नी कराएंगे इस सिलेबस के अंदर। फिजिक्स की जर्नी कराएंगे, केमिस्ट्री की जर्नी कराएंगे, मैथ्स या बायो की जर्नी कराएंगे। ये इस तरीके से आपके लगभग, देखो इस एनटीए ने जो 50 पेपर दिए हैं उसके लगभग यहां 22 पेपर मैं क्विज में कवर कर दूंगा और बचे हुए 22-23 पेपर यहां टेस्ट में कवर कर दूंगा। हमारी कोशिश ये है कि हम ये पूरे 50+, अभी लगभग 52 पेपर आपको दिख रहे हैं, हम लगभग पूरे पेपर कवर कर डालेंगे इन 45 डेज में, बिल्कुल पूरे पेपर कवर कर डालेंगे। और ये पूरे के पूरे क्विजेस के थ्रू आधे पेपर, टेस्ट के थ्रू आधे पेपर, सारे कवर हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, 1.5 घंटा रोज फिजिक्स को देना है, 1.5 घंटा रोज केमिस्ट्री को देना है, 1.5 घंटा आपको मैथ्स या बायो को देना है। आप अगर इतना क्विज में हमारे साथ बैठेंगे तो हम आपको एकदम बढ़िया तैयार कर देंगे। आज आपने क्विज दिया, नेक्स्ट डे आपका पेपर है, ये वाला पेपर नेक्स्ट डे, फिर उसके नेक्स्ट डे क्विज दिया, फिर पेपर है, फिर नेक्स्ट डे क्विज दिया, फिर पेपर है, क्विज पेपर, क्विज पेपर, क्विज पेपर, अल्टरनेट डे। अब ये तो हो गई क्विज की बात, क्विज का डिस्कशन, क्विज कैसे होगा ये सब हो गया। क्विज के बाद हमारा डिस्कशन भी हो जाएगा जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे। जैसे आप टेस्ट दोगे, टेस्ट के बाद भी डिस्कशन होगा। जैसे ही आपका टेस्ट हो जाएगा, तुरंत टेस्ट के बाद हाफ एन आवर का ब्रेक देंगे आपको, तुरंत पेपर डिस्कशन रखेंगे जिसमें आपको क्या करना है, हाफ एन आवर ईच सब्जेक्ट, हाफ एन आवर ईच सब्जेक्ट। देखो रफली 15-20 मिनट, 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। यानी टेस्ट के पेपर जब होंगे, टेस्ट वाले दिन आप हमारे साथ रफली एक सब्जेक्ट के लिए आधा घंटा, तो 1.5 आवर, 1.5 घंटा आप टेस्ट वाले दिन हमारे साथ रहोगे। क्विज वाले दिन आप 4.5 घंटा हमारे साथ रहोगे। यानी आपको 2 दिन में हमारे साथ सिर्फ 1.5 घंटा और 4.5 घंटा, 4.5 और 1.5 यानी 6 घंटे, 2 दिन में आपको हमें 6 घंटे देने। हम आपको एक बार पूरा कॉन्सेप्ट ब्रशअप करके देंगे, कंप्लीट कॉन्सेप्ट ब्रशअप करके देंगे। 4.5 घंटा आपको क्विज वाले दिन देना है हमें, 1.5 घंटा आपको हमें टेस्ट वाले दिन देना है। सारे सब्जेक्ट की बात हो गई, इसमें सब कुछ आ गया। ठीक है, हालांकि ये वीडियो का थोड़ा लेंथ बड़ा हो रहा है, मैं इसमें और भी कुछ चीजें बताना चाहता था, बहुत सारी बातें बताना चाहता था, पर आई थिंक आई हैव कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ये जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट भी सबके लिए फ्री है। आप सिर्फ और सिर्फ हमको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हमारे फोन नंबर यहां पे दिए हुए हैं, आप उस पर कांटेक्ट करें, हम आपको अपनी ऐप में क्या बोलते हैं तुरंत ही जोड़ लेंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट और ये सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करने मिलने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इट इज ओपन फॉर एवरीवन, इट इज ओपन फॉर एवरी स्टूडेंट इन दिस, लाइक इन आवर कंट्री। ओके, सो आप सबको ये सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है। आप क्या करेंगे, एक और रफ एक फिगर बता देता हूं, एक रफ फिगर। हाँ, लगभग 50 टेस्ट हम कवर करने जा रहे हैं। देखो जरा, मैं एक बता रहा हूं, बहुत बढ़िया चीज है ना, फिजिक्स का जेई, या फिर मैं फिजिक्स क्यों लिखूं, मैं जेई पर सब्जेक्ट लिखता हूं। हाँ, JEE पर सब्जेक्ट। एक आखिरी एनालिसिस बताने जा रहा हूं, ठीक है। एक सब्जेक्ट में जेई के हम कितने क्वेश्चन कर लेंगे, 25 क्वेश्चन है एक पेपर के अंदर, एक सब्जेक्ट के, एक पेपर में एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन, ऐसे 50 पेपर, 50 × 25 कर लो, 25 × 5 125 यानी 12,500, 12,500 क्वेश्चन आप
45 डेज में पर सब्जेक्ट रिवाइज करने जा रहे हैं। वैसे ही मैं नीट वालों को दिखा देता हूं, एक फिगर देखो, नीट पर सब्जेक्ट लिख रहा हूं, एक सब्जेक्ट में नीट पे 45 क्वेश्चन, 45 इंटू 50, 22,500, यानी आपके पास 22,500 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आप रिवीजन करने जा रहे हो आने वाले 45 दिनों में। अगर आप इतना ऑर्गेनाइज स्टडी करोगे, इतने क्वेश्चन कर लोगे, आपको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम आपसे कितना समय मांग रहे हैं पर डे? सिर्फ 4.5 और 1.5। हम आपसे सिर्फ 6 घंटे मांग रहे हैं, आपसे 2 दिन में सिर्फ 6 घंटे, 2 दिन में सिर्फ 6 घंटे मांग रहे हैं, आपको इतने क्वेश्चंस के रिवीजन का चांस मिल रहा है। थिंक ओवर इट। आपका टेंशन खत्म हो जाना चाहिए। बस आपको यह सोचना है कि 45 दिन आपको मेरी बात माननी है। अगर आप 45 दिन मेरी बात मान लेते हो, अगर आप 45 दिन मेरे साथ चलते हो, तो आपको इसका आउटपुट बहुत जबरदस्त मिलने वाला है। आपको अगर ये वीडियो में कुछ इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी तो आप इसको बिल्कुल बहुत ज्यादा शेयर करें, स्प्रेड करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसके बाद मैं एक वीडियो और दूंगा इसका, जिसमें हम लोग और भी चीजें बताने वाले हैं इस एनटी अभ्यास ऐप के लिए। और आज आप सबसे पहले एक चीज करें, इस वीडियो के बाद हमारी ऐप हमसे कांटेक्ट करें, उससे पहले एनटी अभ्यास ऐप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करें। और दूसरा, सोनी सर्स FIM एडवेंचर, आप ये भी डाउनलोड करें, सोनी सर्स FIM एडवेंचर, आप इसको भी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। लॉट ऑफ फ्री थिंग्स फॉर यू इन दिस ऐप। ओके, सो आई थिंक यू हैव एंजॉयड दिस थिंग। थोड़ा आपका स्ट्रेस रिलीज हुआ होगा, हाउ टू स्टडी इन 45 डेज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। आई विल स्टॉप हियर।